ऑनलाइन एग्जाम। पहली बार है तो यानी ऑब्वियसली थोड़ी नर्वसनेस तो होगी। हेल्प मिलती है करने में, नए मेथड है, सीखने में मजा आता है। नहीं देना नहीं क्या कैसे बोलूं। MBA डैड चाहते हैं MBA करे बट नॉट इंटरेस्टेड। आई डोंट वांट टू गो फॉर कैट। एवरीबॉडी इज गोइंग टू मैनेजमेंट एंड उसमें वैसे भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हमारा इंटरेस्ट उस फील्ड में है नहीं। आई विल डेफिनेटली गिव कैट। नमस्कार, मैं हूं आरती गौतम और आप देख रहे हैं IBN 7 की खास पेशकश कैट गुरु। जी हां, कैट एग्जाम शुरू हो चुके हैं और 2,40,000 स्टूडेंट्स इस साल दे रहे हैं ऑनलाइन कैट एग्जाम। मुश्किलें काफी हैं, कहीं सर्वर्स हो गए हैं क्रैश, तो कहीं पर माउस ने काम करने से कर दिया है इनकार, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी जोश और खरोश से दिए चले जा रहे हैं कैट के एग्जाम्स। और इसी बारे में और बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स की, साथ ही आज हमारे पास यहाँ पे ये स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कैट ऑनलाइन एग्जाम्स इस साल दिए हैं, और है हमारे दो एक्सपर्ट्स जो देंगे इन सभी स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब और बताएंगे कि ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इन स्टूडेंट्स से कि इनका ऑनलाइन कैट एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो किन स्टूडेंट्स ने दिए हैं इस बार कैट एग्जाम्स ऑनलाइन, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? The experience was pretty good, but due to some technical problems, the experience was bad for some of the students. क्या प्रॉब्लम्स आई? Like missing data and like some also get less time than others. अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप जब सेंटर में घुसे और उसके बाद आपने एग्जाम शुरू किया और ख़त्म किया, उसके बीच में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है कॉलेज के बाहर 2 घंटे तक खड़े रखे गए धूप में, ना पानी ना कोई पूछने वाला। अंदर जाने के बाद भी हम लोगों को बैठा दिया गया कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, बोले आप बैठे रहिए, सर ने हिला सकते हैं, इधर नहीं दे सकते हैं। और एग्ज़ाम चालू हो गया, उसके 10 मिनट तक भी जो है लैब में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि शांति में किन्हीं का एग्ज़ाम चालू हुआ किन्हीं का नहीं चालू हुआ, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। कॉन्फिडेंस लूज होता है अगर आप बैठे हैं, प्रेशर रहता ही आप कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो काफी सेंटर्स में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई कि स्टूडेंट्स एग्जाम दे ही नहीं पाए, लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे भी थे जहां पे एग्जाम्स काफी स्मूथ गए। मेरे ख्याल से आपका सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा सेंटर में सब कुछ काफ़ी स्मूथ था। एक्चुअली मैं टाइम से गया था तो मेरे को एंट्री काफ़ी जल्दी मिल गई, 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद विदिन 15 मिनट्स में लैब में था। बस आपको लैब में बैठना पड़ा, बस वहाँ पे पेशेंस होती है, और उसके बाद स्मूथली हुआ। कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं थे, किसी का सिस्टम नहीं बंद हुआ, कोई रिबूट नहीं हुआ और टाइम पे ख़त्म हुआ। कितने लोगों के सेंटर्स में प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जैसे कि 15 मिनट अलग से रखे गए थे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन कैट जब आप दे रहे हैं तो किस तरह से दिया जाए? किस तरह से दिए गए आपको इंस्ट्रक्शंस, क्या कहा गया आपको? जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो फिर हमें अंदर प्रॉपर्ली डायरेक्शंस रूटेड थी, हम लोगों को प्रॉपर्ली अंदर बिठाया गया। देयर वाज अ मैन चेकिंग एट द लैब। उन्होंने प्रॉपर्ली हमारे मतलब हमारी जो भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह थी सब कुछ चेक किया, अंदर बिठाया गया। बस प्रॉब्लम एक ये थी कि देयर वाज 1 आवर जिसमें हमें बैठना पड़ा। दैट was we were not asked to move, we were not allowed to smile at each other also. That was the problem. देश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक है, बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम है और इतने सालों से चलता चला आ रहा है, बहुत ऊंची नजरों से इस एग्जाम को देखा जाता है और इस बार पहली बार ऑनलाइन हुआ है कैट। आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? प्रॉब्लम यहाँ पे जो आपकी सबसे बड़ी है कि पूरी प्लानिंग नहीं की, सिस्टम्स को चेक नहीं किया, सॉफ्टवेयर शायद कंपैटिबिलिटी चेक की कि नहीं की। मैं नहीं मानता कि ये वायरस का इशू है। वायरस मेरे को लगता है एक रामबाण बन गया है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो वायरस पे ब्लेम डाल के आगे चलने का रामबाण बन गया है ये। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अभी फिलहाल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं पिछले साल। मुझे ये बताइए कि ये सब सुन के आपको कैसा लग रहा है? मेरा यही मानना है कि अच्छा हुआ मेरा इस साल हो गया MBA में, मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शायद जिस तरह की प्रॉब्लम्स इस बार सेंटर्स में आई हैं वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज एक स्टूडेंट जो शायद वो 10 क्वेश्चन करके 90 परसेंटाइल ला सकता है, वो शायद अब 70 के ब्रैकेट में आ जाएगा और उसके करियर पे फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं लेकिन इनको एड्रेस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज हमारा मोटिव है ये बात करने का कि ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए। हमारे साथ हमारी दूसरी एक्सपर्ट भी मौजूद है जो कि गलगोटियाज बिजनेस स्कूल से हैं, ये है प्रोफेसर रेनू लूथरा। इनसे जानना चाहेंगे कि प्रोफेसर आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? To make sure that you do well in the GD, read well. एंड सेकेंडली GD में आपका टीम वर्क बहुत असेस किया जाता है, किस तरह आप सबको मिला के अपने साथ ले सकते हैं।
और ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। सबको इन्वॉल्व करके, सबको साथ में लेके चलिए, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। मैम हम अपना टीम वर्क कैसे शो कर सकते हैं? एंड मैम आई वांट टू नो व्हाट शुड बी आवर बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द जीडी? टीम वर्क का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि दूसरे की बात पूरी तरह काटिए मत। उसकी बात को ये एहसास दिलाइए उस बंदे को कि जो वो कह रहा है उसमें वर्थ है, बट इफ यू डोंट टू डिसएग्री, प्लीज डिसएग्री। I think you have a very valid point, but I have a different point of view, right? और दूसरा, कई बार आपके आसपास होंगे जो टीम ग्रुप मेंबर्स होंगे जो थोड़े शांत हैं, आप इन्वॉल्व करिए। What is your opinion? That's a very good point you've raised. इस तरह की चीजें जरूर हेल्प करती हैं। गौतम, आप भी प्रिपेयर करते होंगे स्टूडेंट्स को अक्सर जीडीज के लिए, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होती है? आप क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स से? हम ग्रुप डिस्कशन को या इंटरव्यू को कई बार ऐसी अनोखी चीज बना देते हैं जो खाली इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए होती है। जब आप घर में डिनर टेबल पे अपने माता पिता भाई बहन के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं, वो ग्रुप डिस्कशन है। कॉलेज कैंटीन में आप 6 फ्रेंड्स मिलके कुछ बात कर रहे हैं, वो भी ग्रुप डिस्कशन है। तो जब आप ये स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहा हूँ आज शाम को कौन सी मूवी जानी है, उस टाइम पे मैं कैसे बिहेव करता हूँ, गाली गलौच वाली लैंग्वेज नहीं, बट लैंग्वेज अगर ठीक रखता हूँ तो ये भी ग्रुप डिस्कशन होता है ना। मेरे को एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन में भी वैसे ही बिहेव करना है। वहां पे मैं लोगों की बात काटता नहीं हूँ। कोई कहता है कि नहीं मेरे को ये नहीं ये पसंद है तो मैं उसकी बात सुनता हूँ, तो ग्रुप डिस्कशन में आके मेरे को काटना नहीं है। जो मैं नॉर्मल अपनी लाइफ में बिहेव करता हूँ, यहाँ पे भी वैसे ही बिहेव करना है। सर, जीडी और डिबेट में क्या डिफरेंस है? डिबेट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रखता हूँ और रख के चला जाता हूँ, और उसके बाद दूसरे की बारी आती है। डिस्कशन का मतलब है मिल के हम लोग सब कुछ डिसाइड करेंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, जो सबसे अच्छा विचार उसमें आएगा, जो सबसे रिलेवेंट चीज आएगी उसको लेके आगे चलेंगे। मैम, जैसे जनरल टॉपिक्स होते हैं, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज एंड टीवी व्यूइंग, गुड और बैड फॉर चिल्ड्रन, इनके साथ कैसे जस्टिस किया जाए? जो आप चीज बिलीव करते हैं, क्योंकि इसमें कोई नॉलेज तो है नहीं, जिस चीज में आप विश्वास रखते हैं, सपोज आपका टॉपिक है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, जिस चीज पे आप ज्यादा बिलीव करते हैं वही बोलिए, वही स्टैंड लीजिए। थिंक फ्रॉम द हार्ट एंड देन स्पीक फ्रॉम द माइंड। लेकिन मैम, हमें पता नहीं है कि हमारे मतलब वो किस क्राइटेरिया पे हमें सिलेक्ट करते हैं, क्या बेसिक पर्टिकुलर्स देखते हैं हमारे अंदर, किस तरीके से वो हमें डिफरेंटली लेंगे और लोगों से कि हमारा सिलेक्शन हो सके। लाइक हमें किस तरीके से ऐड करना चाहिए इन डिफरेंट बैकग्राउंड्स। आप किसी ऑब्जर्वर को खुश करने की कोशिश मत करिए और प्रिडिक्ट करने की मत कोशिश करिए, उसमें वो आप अपने आप को भी कंफ्यूज कर लेंगे। आप 3 चीजों पर ध्यान रखिए, अपना एक्सप्रेशन, अपना इंटरपर्सनल व्यवहार उस समय, एंड कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फिडेंस की पिक्चर पोर्ट्रे करिए। सर, डिस्कशन में फर्स्ट स्पीकर होना कितना इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट स्पीकर होना अच्छी बात है अगर आपका स्टार्ट अच्छा है। आपको टॉपिक दिया गया लेकिन आपने जो पहले बोला वो टॉपिक से रिलेवेंट नहीं था, ये एकदम ही गलत डायरेक्शन में ले गया, तो आपके लिए वो उल्टा पड़ सकता है। तो फर्स्ट स्पीकर होना हाई रिस्क और हाई रिटर्न गेम है। रिस्क आप ले रहे हैं, रिटर्न अच्छा ही मिल सकता है, दूसरा भी। तो अगर आप नेचुरली इंक्लाइन नहीं है फर्स्ट स्पीकर होने के, तो मत बोलिए। अगर आपको लगता है टॉपिक मिलने के बाद मुझे 2 मिनट चाहिए अपने थॉट्स कलेक्ट करके फिर उसको स्ट्रक्चर करके बोलने के लिए, वो लीजिए, उसके बाद बोलिए। 10 से 15 मिनट के ग्रुप डिस्कशन में हर एक के पास काफी समय होता है। ये जरूर है जो पहले 2-3 जने होते हैं उनको अधिक समय मिल जाता है, क्योंकि हर कोई शुरुआत नहीं कर सकता। मगर फर्स्ट स्पीकर होने के लिए फर्स्ट स्पीकर मत बनिए। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज हैं, इन सब के पास हम जाएंगे, इन सब से हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कैट गुरु में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए, जब हमने बाहर स्टूडेंट से पूछा कि वो MBA क्यों बनना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा। MBA करने से एक तो मेरी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाएगी, और सेकेंडली जब मैं MBA करूंगा तो मैं अपना बिजनेस कुछ सेटअप कर सकता हूँ। We opted for MBA because graduation in today's scenario is not enough. MBA इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कल को अपना एंटरप्रेन्योरशिप फर्म खोलना चाहता हूँ। मैनेजमेंट करने का मोटिव एक और है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सैलरी कमा सके। Now my dream is to be a CEO of a company. की खास पेशकश कैट गुरु। आज मैं मौजूद हूँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में, और हमारे साथ हैं हमारे 2 एक्सपर्ट्स, करियर लॉन्चर्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गौतम पुरी, और हमारे साथ हैं गलगोटियाज बिजनेस स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर रेनू लूथरा। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि ऑनलाइन कैट में जो गड़बड़ें हुई हैं उनसे बचने के लिए अब आगे क्या करना चाहिए। गौतम, आप क्या कहेंगे? मैं यही चाहूंगा कि ऑनलाइन फॉर्मेट कंटिन्यू रहे,
क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और इससे जो है आपके लीकेज वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा एंड इंटरनेशनली रिनाउंड मेथड है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए है। स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी पेपर ठीक नहीं हुए, चाहे इनका पेपर करते हुए खराब हो गया या उनको ठीक प्रॉक्टरिंग नहीं मिली या इन्विजिलेशन में दिक्कत थी, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबके सब आईएम के डायरेक्टर्स को ईमेल डाल दीजिए। उनकी वेबसाइट पर सबके ईमेल आईडीज हैं ताकि उनको पता चले ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ताकि आपके जो हुआ है चाहे अगली बार ना हो सके किसी के साथ। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ आईएम्स हमसे क्या प्रोफाइल एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब मैंने कई लोगों से जैसा सुना है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आईएम ये नहीं चाहता कि मुझे सारे एक जैसे लोग मिल जाएं। आईएम्स चाहता है या अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स चाहते हैं कि हमें डाइवर्स काइंड ऑफ बैकग्राउंड के लोग मिले, तरह तरह के स्किल वाले मिले, एक्स्ट्रा करिकुलर वाला भी उनको चाहिए, पढ़ने लिखने वाला भी चाहिए, लीडरशिप लेने वाला भी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि दूसरे को क्या चाहिए, आप ये सोचिए कि हाँ आईआईएम में a variety of people can take admission and आपके पास क्या है जो गैप आप फिल कर सकते हैं आईआईएम के पास। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि वर्क एक्सपीरियंस का कितना रोल होता है सिलेक्शन में इन अ पीआई? अगर आप काम करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको एक एडवांटेज होता है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू शायद ज़्यादा अच्छा हैंडल कर पाएंगे क्योंकि आपके काम में भी आपको इन चीज़ों की रेगुलर जरूरत पड़ती रहती है। बट सर कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जैसे बताया गया है कि जो वर्क को ज़्यादा वेटेज देते हैं। ये हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग फिलॉसफी होती है। इनफैक्ट अगर आप यूएस जाएंगे तो वहाँ पे माना जाता है अगर आपको 4 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको एमबीए नहीं करनी चाहिए है। हिंदुस्तान में अभी भी वो चीज़ नहीं मानी जाती है, मगर ये देखा गया है अगर आपने काम किया हुआ है 2 से 4 साल, तो जब आप एमबीए कोर्स कर रहे होते हैं तो शायद आप उससे ज़्यादा गेन करते हैं क्योंकि आप उसको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो शायद आप उतना रिलेट नहीं कर पाते। अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज तक ना एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा किया है ना ही को करिकुलर्स में अच्छा रहा है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को अपने आप में क्या प्रेजेंट करना चाहिए उस टाइम पे? देखिए, एक चीज़ जो हमेशा इंटरव्यूज में देखी जाती है कि आप जो भी अपनी मर्जी से दिल लगा के करते हैं आप उसमें कितना अच्छे हैं। तो कोई तो चीज़ होगी जो आपने पिछले 18-19 साल में आपने की है। जैसे मेरा इंटरव्यू पूछेंगे तो मेरा तो मेरे काम पे ही हो गया था पूरा, क्योंकि मैं उस टाइम पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काम कर रहा था, उसी में चलता गया था। ऐसे स्टूडेंट्स मैं आपको कई गिना सकता हूँ जिनका मेरे से बुरा हाल रहा है एकेडमिक्स में और और एक्स्ट्रा करिकुलर में, लेकिन हो गया है क्योंकि उन्होंने अपनी किसी एक चीज़ को इतना अच्छा करा है जिससे उनको सिलेक्शन मिल जाता है। मेरा सवाल यह है कि कई इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि इंटरव्यू के समय कुछ स्ट्रेस इंटरव्यू लिया जाता है, जानबूझकर कैंडिडेट्स को नर्वस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस या जो एरिया में वो कंफर्टेबल नहीं है ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। तो ज़्यादातर से क्या होता है वहीं पे स्टूडेंट थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और सीट चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आप लोग क्या एडवाइस करेंगे? स्ट्रेस इंटरव्यू अगर किया जाता है और अगर आपको जवाब नहीं मालूम, आपका जवाब ना मालूम होना आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट नर्वस हो जाना और या ब्लफ करना वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए उसमें कूल रहना चाहिए, मुस्कुरा के कह देना चाहिए, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर टू दिस, बट कुड यू प्लीज टेल मी। देयर आर टाइम्स यू वुड बी सरप्राइज, द इंटरव्यूअर जब आपसे प्रश्न पूछ रहा होता है और खासकर अगर वो स्ट्रेस करने के लिए कर रहा होता है, एट टाइम्स ही मे नॉट इवन नो द आंसर हिमसेल्फ। बिल्कुल, इससे यही साबित होता है कि चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे रिटन एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस ये दोनों कीज हैं। तो कैट गुरु में मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है कि इन सब स्टूडेंट्स को और आपको भी जो वहाँ पे बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कैट से रिलेटेड अपने सारे सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। अब हम अपने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ ऐसे टिप्स दे हमें जो जनरली कैट एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल हों। 3 चीज़ें मैं बोलूँगा जो कैट या एमबीए एस्पिरेंट्स को ख्याल रखनी चाहिए हमेशा। पहली चीज़, अपनी तैयारी में आप कॉलेज को इग्नोर मत करिए, अपने कॉलेज की तैयारी भी साथ साथ करिए। आपको इंटरव्यू में और कॉलेज के एग्जाम में दोनों में उसकी बहुत आवश्यकता है। दूसरी चीज़, आप रीडिंग हैबिट डेवलप करिए, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, खास तौर से न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स करिए, जिससे आपका थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तीसरी चीज़, खुद पे विश्वास रखिए। ये याद रखिए, हम में से हर एक में कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ है जिसके बदौलत हम खाली एमबीए नहीं बल्कि आगे भी अच्छा कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कभी तकलीफ नहीं आएगी आप। देखिए, अपनी जनरल अवेयरनेस बिल्कुल कंटेम्प्रेरी और अपडेटेड रखिए। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन करने की प्रैक्टिस करिए, ओवर अ कप ऑफ टी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते रहिए। तीसरा, आप अपनी कोई स्ट्रेंथ और पैशन
को डिस्प्ले करने की प्रैक्टिस कर लीजिए. What is it that you do best? Make sure that it comes across in the interview.